नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज़ फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सरकार क्या कर रही है और बताएंगे राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे को लेकर क्या कहा। इसके साथ ही बताएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विवादित बयान पर क्या सफाई दी है। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में निर्माणाधीन टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश में बोले राहुल गांधी, कहा मोदी ने नरेंद्र तोमर के बेटे पर क्यों नहीं की कार्रवाई, खुलेआम बिना किसी डर के कर रहा भ्रष्टाचार। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विवादित बयान पर दी सफाई, कहा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था इरादा, गृहिणियों को देना चाहता था सम्मान। दिवाली के बाद एक बार फिर जहरीली हुई राजधानी दिल्ली की हवा, प्रतिबंध के बावजूद जलाए गए रिकॉर्ड तोड़ पटाखे, अब सांसों पर मंडराया संकट। श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने बीसीसीआई के सचिव पर लगाए गंभीर आरोप, कहा जय शाह का अधिकारियों पर दबदबा, श्रीलंका क्रिकेट को किया बर्बाद। अब बात करते हैं पहली खबर की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में भूस्खलन के बाद फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है। अब अधिकारियों ने ऑगर ड्रिलिंग मशीन बुलाई है जो मलबे में 900 मिलीमीटर स्टील पाइप लगाएगी। ये पाइप फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाएगी। मौके पर 900 मिलीमीटर व्यास के पाइप पहुंच चुके हैं और ऑगर ड्रिलिंग मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पाइप डालने के बाद मजदूरों तक पहुंचने में 24 घंटे से अधिक का समय लग सकता है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं, उनसे वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क किया गया है। खाना और पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही टनल के अंदर ऑक्सीजन भी भेजी जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री धामी से बात की और रेस्क्यू अभियान को लेकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने फंसे हुए लोगों के परिवारों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार और प्रशासन उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत अन्य एजेंसियां टनल में फंसे हुए 40 मजदूरों को बचाने के लिए काम कर रही हैं। बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे यह घटना हुई थी, जहां एक निर्माणाधीन टनल धंस गई थी। पिछले 50 घंटे से ज्यादा से 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्म कमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नीमच और हरदा में जनसभाएं की। उन्होंने हरदा में कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा खुलेआम बिना किसी डर के आपका पैसा चोरी कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने मंत्री के बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं की। उधर नीमच में उन्होंने कहा कि मोदी जी एमपी में 500 फैक्ट्रियां लगाने की बात कहते हैं, लेकिन ये फैक्ट्रियां किसी को नजर नहीं आती। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के 2 वीडियो सामने आए हैं। इनमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बातचीत हो रही है। वहीं राहुल ने बीते 5 दिन में तीसरी बार किसी जनसभा में तोमर के बेटे का जिक्र किया है। उन्होंने 9 नवंबर को जबलपुर में और 10 नवंबर को बड़वानी में भी ये बातें दोहराई थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर घिर गए हैं। उन्होंने दिवाली के मौके पर देवी लक्ष्मी को लेकर गलत बयानबाजी की है। वहीं अब अपने बयान पर घिरने के बाद स्वामी प्रसाद ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि सभी गृहिणियों को सम्मान देने का था। उन्होंने कहा है कि मैंने जो भी किया और लिखा वो व्यवहारिक, वैज्ञानिक सत्य और सनातन पर आधारित है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को दीपावली के मौके पर अपनी पत्नी की पूजा की और सोशल मीडिया मंच एक्स पर उसकी तस्वीर डाली।
उन्होंने पोस्ट में लिखा, दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी की पूजा और सम्मान करते हुए पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं? अब बात करते हैं अगली खबर की। पंजाब के फिरोजपुर जिले में सीमा सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को गिरा दिया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से आया एक ड्रोन भारतीय सीमा में हेरोइन की खेप फेंककर वापस लौट रहा था। इस दौरान सीमा पर लगी फेंसिंग के साथ गश्त कर रहे बीएसएफ जवानों ने ड्रोन देखते ही फायरिंग की और उसे गिरा दिया। हालांकि जवानों को अभी तक वो ड्रोन नहीं मिला है। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की मदद से ड्रग्स भेजने की ये कोई नई घटना नहीं है। बीएसएफ ने ऐसे सैकड़ों ड्रोन पकड़े हैं जो पंजाब में पाकिस्तान की सीमा पार से आए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिवाली के अगले दिन यहां AQI 900 के पार चला गया। ये आंकड़ा एक दिन पहले 202 था, जो बीते 8 साल में सबसे कम था। एक दिन की हुई बरसात से जहां लोगों को राहत मिली, वहीं दीपावली पर पटाखों के प्रतिबंध के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ पटाखे जलाने से फिर से सांसों पर संकट मंडराता दिख रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने मंगलवार को आंकड़ों को जारी किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली NCR में मंगलवार को सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 450 पर आ गया। आनंद विहार में AQI 360, RK पुरम में 422, पंजाबी बाग में 415 और ITO में 432 रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों में दिल्ली NCR में प्रदूषण के साथ साथ कोहरा भी छाने लगेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI के सचिव जय शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रणतुंगा ने कहा कि जय शाह का श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों पर दबदबा है। उनकी मिली भगत की वजह से ही श्रीलंका की क्रिकेट का बुरा हाल हो रहा है। 1996 में श्रीलंका को वर्ल्ड कप विजेता बनाने वाले कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने कहा कि श्रीलंकाई क्रिकेट को जय शाह चला रहे हैं। जय शाह के दबाव के कारण हमारा क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का एक शख्स श्रीलंका क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।